हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में जाना था लैब प्रोसेस क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लैब प्रोसेस के बारे में हमने सुना था। अब हम वन बाय वन करके इन लैब प्रोसेस के बारे में डिटेल में समझेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये लैब प्रोसेस कैसे होती हैं और क्या रोल होता है एक ऑर्गेनिज्म के लिए इन लैब प्रोसेस का। सबसे पहली लैब प्रोसेस जो हम करने जा रहे हैं वो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 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 समझने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें आज के समय में या कभी भी कोई काम करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। हमारा हार्ट बीट करता है तो उसे एनर्जी चाहिए। हम ब्रीथ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चल रहे हैं एंड मैनी टाइप ऑफ प्रोसेसेस हम कर रहे हैं। तो इन सारी प्रोसेस को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें खाने से मिलती है। जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम खाना न खाएं तो हम काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मीन टू से हमें एनर्जी किससे मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है फूड से। फूड क्या है? फूड एक फ्यूल है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो क्या कह सकते हैं फूड को? फूड इज अ फ्यूल that provides us energy। और ये फूड हमें कैसे कैसे काम करने में मदद करता है? आमतौर पे जितने भी हम काम करते हैं सारे काम हम तभी कर सकते हैं जब हम खाना खाएंगे। खाना जो होता है हमें एनर्जी देगा और एनर्जी से ही हम आगे काम कर सकते हैं। सो फूड जो होता है कई तरीके का होता है, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल फूड। कॉम्प्लेक्स फूड जैसे कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, एंड मैनी मोर। ये मैंने कुछ के आपके सामने नाम लिखे। ये कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं जो कि हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं को हम सिंपल फूड जो होते हैं, सिंपल फूड लाइक एज ग्लूकोज, दैट्स अ सिंपल शुगर। सिंपल शुगर का एग्जांपल है। इस तरीके से हम इन फूड को खा करके अपने लिए रोज के काम करने के लिए पावर ला पाते हैं। तो अब हम समझते हैं न्यूट्रिशन का मीन क्या होता है। न्यूट्रिशन जो होता है इसी खाने को खाना, इनटेक ऑफ फूड, खाने को खाना और साथ ही साथ उसमें से एनर्जी निकालना, मीन टू से यूटिलाइज भी करना। intake of food as well as utilize it is called nutrition। जिस प्रोसेस में हम खाने को खाते भी हैं और उस खाने को यूटिलाइज भी करते हैं
उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इट इज द प्रोसेस ऑफ intake of food and utilize it इनटेक करना और यूटिलाइज करना फॉर डिफरेंट पर्पसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद हम न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम इनटेक करते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स में हमारा ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सब आते हैं। इन सबको हम न्यूट्रिशन की कैटेगरी में ले सकते हैं और लेते भी हैं। इस तरीके से हमारा न्यूट्रिशन होता है। जैसे घर में खाना पकता है, खाना पकते समय जो उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं वो हम खाते हैं, तो उस खाने से जो फूड है उसमें से जो हमने इंटेक किया और उसमें एनर्जी यूटिलाइज की, उसी प्रोसेस को हमने क्या बोला? न्यूट्रिशन। और जिस खाने में जो पोषक तत्व होंगे उन्हें हमने न्यूट्रिएंट्स बोला, जिन्हें हम खा करके एनर्जी पाते हैं। तो इसी बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके होते हैं, और ये कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटेक ऑफ फूड, मीन टू से हम किस तरीके से खाना खाते हैं उसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि न्यूट्रिशन किस तरीके का होगा। तो मेनली हमारे दो तरीके न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड हेक्टरोट्रॉपिक, न्यूट्रिशन। ये दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अभी क्या होते हैं अब इन्हें समझते हैं जरा। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस तरह का न्यूट्रिशन होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सके विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। इनका यूज करके अगर ऑर्गेनिक अपना खाना खुद बना सकता है तो इस तरह की न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism can make their own food,
with the help of inorganic substances. Inorganic substances like CO2, H2O and sunlight. इनका यूज करके हम अपना खाना बना सकते हैं। इस तरह की न्यूट्रिशन का बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल, प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉप्स बोले जाते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसी तरह से एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई। जैसे देखिए ये एक प्लांट है, यहां से रूट से वाटर लेता है, एच वाटर, सन से सनलाइट मिलती है, एंड एटमॉस्फेयर से ये CO2 कलेक्ट करता है, CO2, एंड अ ग्रीन पिगमेंट, ए ग्रीन पिगमेंट इज गोइंग टू पेंट इन इट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसकी मदद से जो प्लांट होता है वो अपना फूड बनाता है, फूड, और उस फूड को बना करके वो उसे यूटिलाइज करता है। इस तरह की प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं हम कह सकते हैं कि उन्होंने किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म पे खाना नहीं लिया, उन्होंने सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को यूज करके ही अपना खाना प्रिपेयर किया है। और ये खाना पूरी बॉडी, प्लांट की पूरी बॉडी में, यहाँ फिर अदर लीव्स, हर पूरी बॉडी पार्ट्स में खाना चला जाता है। क्लोरोफिल, दी आर द ग्रीन पिगमेंट्स, ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन न्यूट्रिशन में। क्या देखा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने ये देखा कि उन्हें किसी और ऑर्गेनिज्म पर अपने खाने के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, वो अपना खाना खुद बना सकती हैं और उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। जिस तरीके से प्लांट जो होते हैं अपना खाना जो बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, और जब उसे उनका काम नहीं होता तो वो उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स में जो खाना होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और जब इसे हम आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये ब्लू ब्लैक कलर देता है। और आमतौर पर जो स्टार्च होता है एक प्लांट के अंदर 3 से 4 दिन तक चल सकता है। Some sunlight, some water, some carbon dioxide gas from the air. Just look at me. My leaves are making food. Some yummy starch. I will store the extra food for you. Here is some oxygen too for you. Burp. होते हैं अपने खाने के लिए।
हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये किस तरीके का मोड होता है? इस तरीके की न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। असल में वो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। उस तरीके के मोड को हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism depends upon other organisms for their food। अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है और ईट अदर एनिमल्स और प्लांट्स एज देयर फूड। तो उन ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं, ऑल एनिमल्स and some plants are also come in this category like pitcher plant and Venus flytrap। pitcher plant and Venus flytrap। What did he do? The Venus flytrap has 3 stiff trichomes that are like sensitive hairs on each of its inner leaves. When they get touched, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये आमतौर पे snap shut immediately. छोटे छोटे कीड़ों को या मकोड़ों को जो उनकी लेयर पे बैठ जाते हैं उन्हें पकड़ते हैं और अपना मुंह खुला होता है इनका, और इस तरीके से मुंह, जब कोई इंसेक्ट इनके यहाँ पे बैठ जाता है तो यूं करके मुंह बंद कर लेते हैं और उसे एंजाइम्स के द्वारा पचा लेते हैं। इसी तरीके से एनिमल, हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड होता है, वैरायटी ऑफ फूड, जैसे बहुत से एनिमल्स होते हैं जो घास खाते हैं, पेड़ों की पत्तियां खाते हैं, बहुत से एनिमल ऐसे होते हैं जो सॉलिड फूड खाते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, और बहुत से एनिमल ऐसे भी होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो इन सब के बेसिस पर हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं उन्हें भी हम फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर फर्दर कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन further divided into 3 categories, further divided into 3 categories। First, saprophytic nutrition, PHYTI, saprophytic nutrition। Saprophytic nutrition, organisms that are present or that have such type of nutrition are called saprophytes। ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कौन सा टाइप, कैसा न्यूट्रिशन होता है? इस तरीके की न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड एंड डिकेड और रोटन चीज़ों पर अपना गुजारा करते हैं।
type of nutrition in which plant or organism take their food from rotten leaves, fruits and decayed animal, and from decayed animal. Decayed animal. Example of such type of nutrition are, जन आवाज निकल लोगी. Example of such type of nutrition are mushroom. Mushroom are the example. मशरूम जो होते हैं सड़ी गली जगहों पर जब बारिश होती है या जहाँ उस जगह पे आकर के ये उग जाते हैं. बहुत से जो मशरूम्स होते हैं खाने लायक होते हैं, बहुत से जहरीले भी होते हैं, इसलिए हमें इन्हें खाने से पहले थोड़ा देखना चाहिए. आमतौर पर जो मशरूम होते हैं बारिश के मौसम में उगते हैं और ये आमतौर पर सड़ी गली जगहों पर ही ज़्यादा देखे जाते हैं. And macroscopic organisms and macroscopic organisms, ये सब जो होते हैं ये सड़ी गली चीज़ों पर डिपेंड करते हैं. जिस तरीके से जो मशरूम्स होते हैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से एक होता है और धीरे धीरे ये ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद ये यूटिलाइज भी किए जा सकते हैं और डिपेंड करता है. इसके बाद हमारा अगला न्यूट्रिशन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वन पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन को हम पैरासाइट भी बोलते हैं. जो ऑर्गन्स होते हैं इस तरह की न्यूट्रिशन उन्हें बोलते हैं पैरासाइट्स. पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गन जो कि अपना खाना दूसरे ऑर्गन से लेते हैं बिना उन्हें मारे. और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism take their food from the
other animal without killing them, बिना इन्हें मारे। जब वो अपना खाना बना लेते हैं तो इस तरीके की प्रोसेस को हम, और इस तरीके के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिम्स आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड द एनिमल फ्रॉम विच एनिमल और प्लांट, तो एनिमल और प्लांट को चूज सकते हैं। एनिमल प्लांट फ्रॉम विच these organisms take the food is called host, मीन टू सी जिससे अपना ये खाना लेते हैं उसे होस्ट बोलते हैं। पैरासाइट टेक द फूड, पैरासाइट टेक्स द फूड। एंड ऐसी कंडीशन में जो होस्ट होता है उसे कोई प्रॉफिट नहीं होता, नो प्रॉफिट। एग्जाम्पल राउंड टैप बॉम्ब। जो टैप बॉम्ब होता है वो हमारी बॉडी के अंदर रहता है और हमारी बॉडी में से ही खाना लेता है और हम अलग तरह की बीमारी बना सकता है और हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं देता। इसी तरीके से मॉस्किटो अमरबेल, जो अमरबेल होती है, जो एक प्लांट होता है, हरा भरा प्लांट जो होता है, उस पर आकर के लग जाती है एक पत्तीनुमा और उससे ही अपनी न्यूट्रिशन बनाती है, क्योंकि उस पर अपने खुद न्यूट्रिशन नहीं बना सकती है, इसलिए वो प्लांट से न्यूट्रिशन लेती है और धीरे धीरे करके प्लांट जो होता है, प्लांट डेड हो जाता है, लेकिन जो अमरबेल होती है वो जिंदा रहती है। इस तरीके से जो हमने देखा कि ये जो ऑर्गेनिम्स होती हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशंस, वो दूसरे ऑर्गेनिम से खाना लेते हैं क्योंकि इन पे इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो खाना खुद बना सकें। अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में थर्ड टाइप न्यूट्रिशन जो होता है थर्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इस तरीके का न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो अपना खाना सॉलिड फॉर्म में खाते हैं और सॉलिड फॉर्म में खा करके उसे फिर अपनी बॉडी में छोटे छोटे पीस में डिवाइड करते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बनाने के बाद उससे एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन organism intake solid food. In this mode of nutrition, organism takes solid food and convert it into simple food and utilize it to produce energy.
इस मोड के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती हैं? इस मोड में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें ह्यूमन, कैट, डॉग, लॉइन, हॉर्स and many of the all and most of the animals are come in the categories of holozoic nutrition. Example: man, cat, lion, dog, horse, elephant, GIRAFFE जिराफ। जिस तरीके में देखा है, जो जिराफ होता है वो अपनी बड़ी बड़ी गर्दन की मदद से किस तरीके से पत्तियां खाता है। कुछ जैसे एलिफेंट भी हमने देखे हैं जो अपनी सॉलिड फूड खाते हैं। हॉर्स, डॉग, लॉइन, कैट, मैन, ये सब जो होते हैं ETC एंड इतनी ही और भी होते हैं, आर द फॉर्म ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने क्या देखा? जो न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन दो पार्ट में होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, एंड सेकंड हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले सैप्रोफाइट, सेकंड पैरासिटिक, एंड थर्ड होलोजोइक। एंड इन होलोजोइक को फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जो होते हैं हर्बीवोर्स, बोलिए हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। इस तरीके से ये हमारे न्यूट्रिशन की चेन चलती है। Note it down.